नंबर 2 क्या कहता है सुनते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 रिलेटेड है बोथ से। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। रूल नंबर 2 हमारा बोथ से रिलेटेड है और इस रूल नंबर 2 के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक रूल के अंदर बहुत सारे सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस बार मैंने क्या किया है, रूल्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाके रख दिया है। तो बोथ के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोथ का क्या कहता है, बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन बोथ के आगे कभी भी एज वेल एज मत लगा देना। कभी भी कुछ भी हो जाए, बोथ जिन दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है उन दोनों चीज़ों को एज वेल एज से कनेक्ट मत कर देना। तो अगर लिखा हुआ है बोथ राम एज वेल एज श्याम, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बोथ राम एज वेल एज श्याम, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। बोथ को कभी भी एज वेल एज से कनेक्ट नहीं करते हैं। बोथ को किससे कनेक्ट करते हैं? बोथ को एंड से कनेक्ट करते हैं। तो क्या आएगा? बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम। तो बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि बोथ के आगे एंड ही आता है, कभी भी एज वेल एज नहीं आता। बोथ सीता एंड गीता, बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, बोथ आगरा एंड दिल्ली। तो जब भी बोथ से दो लोगों को कनेक्ट करोगे, दो चीज़ों को कनेक्ट करोगे, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द वर्ड एंड, यू विल नॉट यूज एज वेल एज। व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज एंड विद इट। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है बोथ का? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे रूल नंबर 2 के। हर रूल के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जिससे कि वहीं के वहीं वो रूल प्रैक्टिस होता हुआ चल जाए। चलो अगले पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, साथ के साथ बोथ के साथ नॉट भी नहीं आता है। बोथ के साथ नॉट भी नहीं यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, ये सेंटेंस एकदम गलत है। बोथ के साथ नॉट भी नहीं आता है। अगर बोथ और नॉट को साथ में लगाना है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है नीदर वर्ड से। किससे रिप्लेस करना पड़ता है? नीदर वर्ड से। नीदर राम एंड श्याम इज कमिंग, नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। ना ही राम आ रहा है और ना ही श्याम आ रहा है। नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग, मतलब बोथ को कभी भी नॉट के साथ नहीं लगाओगे। अगर बोथ और नॉट को लगाना है तो नीदर लगाओ। नीदर और नॉट का मतलब ही क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी नीदर नॉर लगा हुआ होता है, वर्ब किसके हिसाब से आता है? अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ये चीज़। वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। श्याम क्यों भी सिंगुलर है इसलिए इज आया, तो वर्ब जो होती है वो हमेशा पास वाले के हिसाब से आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? इज लगाया। बोथ राम एंड श्याम मीन्स नीदर ऑफ देम, तो हमेशा नीदर लगाओगे, कभी भी बोथ के साथ नॉट नहीं लगाओगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है इस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल नंबर 2 का? इसको नोट डाउन कर लिया? हैज़ एवरीवन नोटेड इट डाउन? आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन हम 1:30 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। 1:30 बजे जो मेरी क्लास होती है ना एरर डिटेक्शन की, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सभी लोग आते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली। सभी लोग आते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली। अनअकैडमी पर होती है 1:30 बजे रोज होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है बेटा इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि हमेशा याद रखना, बोथ के केस में अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो वो उसके बाद में आता है। अब मैम पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? पहले तो ये बताओ आप हमें, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो बेटा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जो आपको किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये मेरा है। ये मोबाइल फ़ोन किसका है? मेरा है। तो मेरा का मतलब क्या है? माई। तो माई क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो किताब है वो उसकी है, तो हर क्या हो गया?
पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो किताब है वो उन सब की है, देयर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दे आर पजेसिव एडजेक्टिव्स, राइट। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो बोथ के बाद में आएगा, जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो बोथ के बाद में आएगा, वो बोथ से पहले नहीं आएगा। मतलब बोथ माय स्टूडेंट्स सही होगा, माय बोथ स्टूडेंट्स जो होगा वो क्या होगा, माय बोथ स्टूडेंट्स गलत होगा। हमेशा याद रखना जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर बोथ, वो जो होता है वो हमेशा और हमेशा बोथ के बाद में आता है। तो रूल नंबर 2 में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। 3 कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बोथ के साथ नॉट नहीं आता, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो बोथ के हमेशा बाद में आता है, कभी भी बोथ से पहले नहीं आता है। चलिए मुझे आंसर्स बताइए इन क्वेश्चंस के। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे नीचे 3 वाले क्वेश्चंस के आंसर्स सही बताओगे, कौन कौन सी सेंटेंस सही है और कौन कौन सी सेंटेंस गलत है। टेल मी एवरीवन, which sentences are correct and which sentences are wrong. बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग, बोथ के साथ नॉट आता है, बिल्कुल आता है, सही है। आता है बोथ के साथ नॉट, बताओ। नहीं आता मैम, अभी तो पढ़ा ही नहीं आता, इसका मतलब बोथ के साथ नॉट नहीं आता। फर्स्ट वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर बोथ के साथ नॉट नहीं आता तो क्या लगाते हैं, नीदर नॉर लगाते हैं, बिल्कुल सही हो गया। बोथ के साथ नॉट नहीं आता, गलत हो गया। बोथ के साथ नॉट नहीं आता तो क्या लगाते हैं, नीदर लगाते हैं। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ सही हैं, फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। कोई डाउट किसी को? आई होप रूल नंबर 2 क्लियर है सभी को।